विकास भाई और पूनम जी थे। तो वहाँ पर केवल आज एक कमी दिखी। आप कैमरा घुमाइए पहले, देखिए कितने लोग हैं। इधर भी पीछे भी देख लीजिए, 2-4 लोग खड़े हैं। टोटल संख्या 80 या 70 होगी। 20-22 और आपको बताएं, किसी भी संघर्ष, किसी भी लड़ाई, किसी भी चीज को जीतने के लिए, हक अपना जताने के लिए आपको ताकत चाहिए। और यहाँ पे ताकत नाम पे बहुत बड़ा शून्य है। वहाँ पर हम लोग अंदर गए, अपनी बातें रखे। सचिव सर थे, मनोज हरिवार सर, रजिस्ट्रार सर भी थे। उन्होंने साफ साफ लगभग 10 से 15 मिनट तक बात चली। हम लोगों ने तर्क किए, कुतर्क भी करने की कोशिश की, पर उनका जवाब एक ही आता रहा। क्यों आता रहा? क्योंकि उन्होंने बताया कुछ यहाँ पे डेट शीट के लिए भी कुछ लोग आए, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा। और दूसरा, जब आप डेट शीट के लिए आएंगे तो डेट शीट जारी करेंगे। उसके बाद प्रमोट के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और रही बात हाई कोर्ट की, वो भी रीट कैंसिल हो चुकी है। दूसरा, हम लोगों ने कहा सर हमारा सेशन 3.5 साल का हो जाएगा। तो बार बार यही बोले कि आपकी परीक्षा बोर्ड के बाद होगी, बोर्ड के बाद 6 महीने और उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, जो कि अक्टूबर या नवंबर में होगा 4th आपका। अब अप्रैल में चुनाव के बाद आपका 3rd सेमेस्टर का परीक्षा होगा। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। SDERT से भी मना हो चुका है और यहाँ पे पूरा मन बना लिया है। पर यदि आज आप आए होते, जो एक मैं बोल रहा हूँ, यदि आप आए होते आज, तो आज ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये हम सबकी हार है। संख्या बल होता तो आज परिणाम बदलते। संख्या बल एक छोटा सा जो को बताया, और मैं आज शुरुआत से लेके अब तक की सारी चीज़ों को बहुत संक्षिप्त में उसका स्पष्ट करना चाहूँगा, पूरे संक्षिप्त में उसकी व्याख्या करना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में जब हम लोग 19 बैच को प्रमोट करने की बात करते थे, और उस समय भी मैंने बैक पास प्रशिक्षुओं की डिमांड उस समय भी मैंने किया था। मैं लगभग 45 मिनट से अधिक मैं लाइव भी आया हुआ था, और लाइव के माध्यम से मैंने आप लोगों को वहां पे बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने में आप लोग पीछे रहे। दूसरी बात, जब परीक्षा आप लोगों की आयोजित, जब बैक प्रशिक्षुओं की जब परीक्षा आयोजित हो रही थी, तभी भी आप लोगों की परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई। अगर करा ली गई होती तो शायद जो अभी समय आ रहा था अप्रैल का, 4th सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित हो जाती। लेकिन उस समय भी कहीं न कहीं कुछ, मुझे लगता है कि बैक प्रशिक्षु राजनीतिक मोहड़ा बन के रह गए। 2-4 जो है चिरकुट नेताओं के चक्कर में अपने भविष्य को उन्होंने बर्बाद कर लिया। अगर वो सक्रिय रहे होते तो शायद इसका परिणाम आज यह होता कि अप्रैल माह में, आने वाले अप्रैल माह में आप लोगों की जो है 4th सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करा ली जाती और सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन अब लगातार डेट शीट की, उन्होंने कहा कि कुछ साथी आपके डेट शीट के लिए बार बार आते हैं और आप प्रमोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब प्रमोट का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कहीं न कहीं धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें मिलकर आप लोगों के लिए जहर साबित हो गई, बहुत गलत साबित हो गया। और जिसका परिणाम ये रहा कि आज लगातार जब मैं डिफेंड कर रहा था, जितने भी साथी मेरे साथ अंदर गए हुए थे, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, आप इनसे पूछ लीजिएगा, लगातार सबसे अधिक बार डिफेंड किया कि प्रमोट करने की बात। आपने उस समय संजय सर ने जो है 2nd सेमेस्टर की 3rd सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित क्यों नहीं कराई? या मैंने कहा कि संजय सर ने प्रमोट करने की बात भी कही थी, तो वो क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि हम पुराने अधिकारी की बात नहीं जानते हैं और आपके साथी तो परीक्षा की बात करते हैं बार बार, आप प्रमोट की बात कहाँ से करने लगते हैं? तो इसलिए मैं कहूंगा, अंदर क्या हो रहा है, अंदर जाके कौन क्या बात करता है, कौन क्या करता है, मैं ये नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के लिए कहीं न कहीं आपकी निष्क्रियता की वजह से आज मैं लगातार डिफेंड करने के बाद 20 मिनट तो लगभग मैं अंदर रहा हूँगा। 20 मिनट में लगातार डिफेंड करने के बाद भी, जबकि यहाँ तक की बात आई कि वो मतलब कहीं न कहीं बीच में निरुत्तर भी हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बात को अवॉइड कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक कहा कि आपने अपनी त्रुटि को एक्सेप्ट किया था। मैंने कहा कि नहीं किया था आप लोगों के सामने? मैंने कहा आपने अपनी त्रुटि को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी जो है आप हमारे भाइयों की बात नहीं सुन रहे हैं। और 2 साल की कोर्स को क्या आप 4.5 साल में, 3.5 साल में पूरा कराएंगे क्या? और 1 साल ऑलरेडी डिनाई हो चुका है। हम करें कि 1 सेमेस्टर अगर हमारा बैक लगा हुआ है तो कम से कम ये 2 साल का कोर्स 2.5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। 3.5 साल की बात कहाँ से आप करने लगते हैं कि 6 महीना भी हम करें कि हम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा करा के 6 महीना भी और डिनाई करेंगे, फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर की परीक्षा कराएंगे। मैंने कहा आगामी शिक्षक भर्ती में हम आगामी शिक्षक भर्ती से जो नहीं शामिल हो पाएंगे अगर ऐसा ही रहोगे। कहीं उसकी जिम्मेदारी हमने नहीं लिया है। और आप जैसे जो लोग साथी हैं
जो आप कहते हो डेट शीट की बात करते हैं, आप प्रमोट की बात करते हैं, आप जिद कर रहे हैं, हमारे हमसे जिद कर रहे हैं आप पहले आप डिसाइड करिए आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए क्या। जबकि जो है हमने कहा प्रमोट क्या, उन्होंने कहा कि प्रमोट की मांग जो है संजय सर ने अगर जो है आपके पुराने जो अधिकारी थे उन्होंने जो बात हुई कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। तो इसलिए कहीं न कहीं आज संख्या बल भी इसके लिए दोषी है। अगर शायद संख्या बल होता तो इसका परिणाम और कुछ देखने को मिलता। हार का एक कारण संख्या बल। आप लोगों के पैर पे कुल्हाड़ी मारी गई, आप लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन आप लोग खुद नहीं जान पाए कि हमको जो गुमराह कर रहे थे उससे हमारा नुकसान हो रहा था। किसी के 2-4 लाइन बोलने से, किसी के कमेंट करने से आप लोग उसमें प्रलोभित हो जाते हैं। आप लोग को लगता है कि बड़ा वर्चस्ववादी है। कोई वर्चस्ववादी नहीं होता है। आप लोग अपने भविष्य की लड़ाई जिस दिन कंधे पे नहीं उठाएंगे तब तक कोई तीसरा आपके कंधे की आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई अपने कंधे पे भार नहीं सौल लेगा। ये भार कोई नहीं कैरी ऑन करेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग आने वाले समय में भी बहुत संघर्ष बाकी है। आज मैं तो आप लोगों को साफ बता के जा रहा हूँ, आने वाले समय में भी बहुत संघर्ष बाकी है। यूनाइट रहिए। जो चिरकुट लोग हैं, जो आपको गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से आप लोग पूरी तरीके से दूरी बना के रखिए, नहीं तो उसके जिम्मेदार अभी तो मैं सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं, कहीं इसका परिणाम कुछ और देखने को मिलेगा। आप लोगों को लगता था कि जो हमारे पुराने साथी लड़ रहे हैं वो आपको प्रमोट करवा देंगे। मैं देख रहा था उस समय खूब पूरी तरीके से पूरी समा बजा था। प्रमोट क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छी तरह आप लोग जान गए होंगे। और कौन कितना प्रयास किया, लगातार डेट शीट की मांग की गई है अंदर। मैं गया था अंदर, मैं झूठ बोल सकता हूँ, नितेश पांडे भाई हमारे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। मैं कोई ये अंकित जी मैं इनको जानता भी नहीं हूँ ठीक से। क्या इन लोगों से पूछिए, क्या मैंने जो है इन लोगों ने कहा कि डेट शीट की बात जो लगातार की जा रही है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ। ये साथी आपके हो सकता है ये सही बोलेंगे आपसे। इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले आप लोगों के पास एक उचित आधार होना चाहिए। ऐसे किसी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा लेता है। इसीलिए मैं अकेला नहीं गया हूँ, मैं उन साथियों को ले गया जिससे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज की। लेकिन मैं कभी किसी से व्यक्तिगत मेरा कोई वार्तालाप नहीं होगा, न किसी के पास कोई फोन जाएगा। आप लोग अपनी लड़ाई की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधे पे लीजिए, ताकि जो है आने वाला सेशन आपका डिनाई न करे। उचित समय पे आके आपका सेशन कंप्लीट हो जाए। जितने भी साथी हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बोलना चाहे भैया, कोई बोलना चाहे तो एक दो साथी आके बोल दिए। जो आपके साथी नहीं आए उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो घर से नहीं आए? भैया हम यही कहेंगे जो लोग नहीं आए वो बैठे रहे घर पे, ऐसे प्रमोट हो गया है। बताइए हम लोग गए, भैया गए, इतना बोले वो किए, लेकिन वो क्या बताए, वो तो रच्चू मारने के लिए नहीं है। मतलब ऐसे अगर सब लोग रहें तो क्या होगा, फिर हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई। हाँ बताइए। और इतने देख लीजिए कितने भी जो भी आए भैया, केवल इन्हीं की जिम्मेदारी है? ठीक है, क्या हम ही अकेले प्रमोट होंगे क्या भैया? बताइए, सब लोग होंगे, लेकिन क्या बताए यहाँ कोई उपस्थिति नहीं है। बताइए, वो तो बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन क्या बताइए। ठीक है, बैठे रहिए घर पे, हो गया फिर भैया। यही था धरने का निष्कर्ष आज का। यदि संख्या बल होती तो आज परिणाम कुछ और होता, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। और चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। बैक पास साथियों के लिए जितना हो सका उससे ज्यादा ही किया गया। सभी लोग मौजूद रहे। एक बार कैमरा घुमा दो भैया। सभी साथियों का जितने लोग आए उनके लिए बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये वो लोग हैं जिनको आपने फोन करके रोका भी तब भी आए। अब आप ये वो साथी थे जिनको फोन करके रोका गया, उसके बावजूद भी आए। सुबह से भी आके, सुबह से ही आके आप वो बताइए।